क्या आपको मालूम है हजरत सैयद सखी सरवर सरकार जैसी अजीम और अल्लाह वाली हस्ती को किसने शहीद किया? इतनी बड़ी रूहानी हस्ती जिनके दर पर लोग सुकून और फैज लेने आते हैं। आखिर ऐसा क्या सबब था कि ऐसी अजीम शख्सियत के साथ इतना बड़ा जुल्म किया गया? इसके पीछे ऐसी हकीकत छुपी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आइए जानते हैं इस दर्दनाक मगर सबक आमोज हकीकत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सखी सरवर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के एक निहायत ही नेक और चुने हुए वली थे। एक रात आपके वालिद मोहतरम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासादत नसीब हुई, जिसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया ताकि वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। और फिर वहां काफ़ी अरसा रहने के बाद सरकार के हुक्म से मुल्तान के एक इलाका शाहकोट में आ गए। शाहकोट के नंबरदार ने आपके वालिद मोहतरम की नेक सीरत को देखते हुए आपके वालिद से अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया, और यही बात आगे जाकर हजरत सखी सरवर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की शहादत की वजह बनी। चलें आएं, अब आपको हम अच्छी तरह समझाने के लिए तारीख में लिए चलते हैं। शाहकोट के नंबरदार की 2 बेटियां थीं और उसकी कोई औलाद न थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी हजरत सखी सरवर सरकार के वालिद हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन से कर दी और छोटी बेटी की शादी अपनी बरादरी के एक लड़के के साथ कर दी। शाहकोट के नंबरदार की शाहकोट में बेशुमार अराजी थी, जिसे हजरत सखी सरवर सरकार और आपके खालाजाद भाइयों ने तकसीम कर लिया। फिर वक्त के साथ हजरत सखी सरवर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गए। वालिद बुजुर्गवार के विसाल ने आप सरकार को शफ़क़त पदरी से महरूम कर दिया। आपके वालिद साहब के विसाल के बाद आपके खालाजाद भाइयों ने आपको बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़्यादतियों में भी इजाफा होना शुरू हो गया। उन्होंने आपकी ज़रखेज़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और बंजर ज़मीन आपके सुपुर्द कर दी। आप सरकार ने अपनी मेहनत की बदौलत इस बंजर ज़मीन को भी कुछ अरसे में ज़रखेज़ बना दिया। आपके खालाजाद भाई हसद की आग में जल उठे। वो चाहते थे कि किसी तरह सारी ज़मीन के मालिक वो खुद बन जाएं और हजरत सखी सरवर सरकार शाहकोट से चले जाएं। इनके जुल्मों में रोज़ बरोज़ इजाफे से आप परेशान हो गए। वो आपको हर वक्त नुकसान पहुंचाने की सोच में रहते थे। फिर उन्होंने हाकिम मुल्तान को आपके बारे में झूठी अफवाहें और झूठी शिकायत लगानी शुरू कर दी, लेकिन हाकिम मुल्तान ने आपके खालाजाद भाइयों की शिकायत का कोई नोटिस न लिया। वो आप सरकार की शान विलायत से खूब वाकिफ था। उसने आप सरकार से अपनी बेटी की शादी कर दी। इस शादी से आपके खालाजाद भाई मजीद हसद की आग में जल उठे। उन्होंने आपको शर्मिंदा करने की ये तरकीब की कि कुछ मरासियों को आपके घर भेज दिया ताकि वो आपसे ज्यादा रुपया पैसा मांगे, और अगर आप इनको ना दें तो फिर वो आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। जब मरासी हजरत सखी सरवर सरकार के घर पहुंचे और उनसे इस खुशी के मौके पर रुपया पैसा मांगा तो आपने बेशुमार दौलत, जेवरात और दीगर अशिया से उन्हें खूब नवाज कर रवाना किया। वो मरासी बहुत खुश हुए। आपकी ये सखावत आपके खालाजाद भाइयों को और जला गई। शादी के कुछ अरसा बाद हजरत सखी सरकार के 2 भाई इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गए। आप इन हादसात और खालाजाद भाइयों के दुश्मनी से दिल बर्दाश्ता हो गए और आपने शाहकोट छोड़ने का फैसला कर लिया। फिर आप बगदाद शरीफ हुजूर सैयद गौसे आज़म दस्तगीर सरकार के पास चले गए। वहां से आपने इल्म और मार्फत सीखा और फिर वापस आकर दरियाए चनाब के किनारे बैठकर अपनी इबादत में मशगूल हो गए। फिर एक मर्तबा आपकी खिदमत में एक साइल आया। उसने आपको कहा कि मैं दिल्ली शरीफ से आया हूं। आपने फरमाया कि तुम्हें मुझसे ऐसा क्या काम है जो तुम इतनी दूर से आए हो? उसने अर्ज की, सरकार मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, आप मेहरबानी फरमाकर मुझे दे दें। आपने फरमाया कि तुम कुछ देर इंतजार करो, मैं इबादत में मसरूफ हूं, तुम्हें मतलूबा रकम मिल जाएगी। ये फरमाकर आप इबादत में मशगूल हो गए। कुछ देर गुजरी थी
कि एक मुरीद आया और उसने उस साइल से दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहां क्यों बैठे हो। उसने कहा कि मैं सरकार की खिदमत में आया हूं, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। उस मुरीद ने उसको 1 लाख रुपया दिया और रवाना कर दिया। फिर काफी अरसा आपने वहां गुजारा। इसी जगह पर आपकी करामत से एक पानी का चश्मा भी जारी हुआ, जिससे कोढ़ के मरीज शिफायाब होने लगे। आपकी करामत से पानी का जो चश्मा जारी हुआ, वहां बादशाह शाहजहां के दौर में कुआं तामीर करवा दिया गया, जो आज भी मौजूद है। फिर ऐसे ही काफी वक्त के बाद आपको एक दफा अपने वतन शाहकूट की याद आई और आप वापस अपने आबाई वतन शाहकूट तशरीफ ले आए। इस दौरान आपकी शोहरत हिंदुस्तान के दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी थी और लोगों की एक कसीर तादाद आपसे हुसूल फैज़ के लिए हाजिर होती थी। जब आप शाहकूट पहुंचे तो आपके खालाजाद भाई, जो आपके दुश्मन हो चुके थे, वो आपकी ये शोहरत देखकर मजीद हसद की आग में जल उठे और उन्होंने आपको तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दुश्मनी इस हद तक पहुंच गई कि आपने एक मर्तबा फिर शाहकूट को अलविदा करने का इरादा किया और डेरा गाजी खान के नज़दीक कोहे सुलेमान के दामन में वाक़या एक कस्बे में जाकर रहने लगे। यही वो जगह है जहां आपने जामे शहादत नोश फरमाया और यही आप मदफून हैं। यहां आपको बेहद लोगों की मोहब्बत मिली और बहुत से लोग, खास तौर पर हिंदू, आपके दस्ते हक पर मुसलमान हुए। लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और मुरादें पूरी होने पर नजराने पेश करते। आप सरकार की हिजरत के बाद भी उन बदबख्तों को सुकून न मिला और उन्होंने आपकी मुखालिफत में लोगों को जमा करना शुरू कर दिया। वो बदबख्त समझते थे कि शायद आप सरकार वापस शाहकूट आकर किसी लश्कर के हमरा उन पर हमलावर हो जाएंगे। चुनाचे वो आपको शहीद करने और अपने नापाक मंसूबे पर अमल करने के लिए एक लश्कर लेकर शाहकूट से रवाना हुए। हजरत सैयद सखी सरवर सरकार के भाई हजरत सैयद अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह कस्बे से कुछ दूर बैठे इबादत इलाही में मशगूल थे। वहां उनको एक मुरीद ने इत्तला दी कि आप सरकार के खालाजाद भाई दुश्मनी में हद से बढ़ते हुए एक बड़े लश्कर के हमरा हमलावर होने के लिए आ रहे हैं। हजरत सैयद अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह ने रास्ते में ही निहायत दलेरी के साथ उस लश्कर का मुकाबला किया और कई बदबख्तों को वासिले जहन्नम करने के बाद जामे शहादत नोश फरमाया। हजरत सैयद अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह को शहीद करने के बाद ये बदबख्त लश्कर हजरत सखी सरवर सरकार के पास पहुंचे। उस वक्त आप सरकार नमाज पढ़ने में मसरूफ थे। आप सरकार के 4 असहाब जिनसे आपको बेहद प्यार था, वो उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते में मौजूद थे। उन चारों ने निहायत दलेरी के साथ उन बदबख्तों का मुकाबला किया और जामे शहादत नोश फरमाया। आप रहमतुल्लाह अलैह सरकार को जब अपने भाई और चारों असहाब के शहीद होने की इत्तला मिली तो आपने फरमाया कि उन्हें मुझसे ज्यादा बुलंदी पर दफन किया जाए। फिर आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार होकर उनके मुकाबले के लिए निकले और निहायत जवां मर्दी से उनका मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। उन बदबख्तों ने आप सरकार को शहीद करने के बाद निहायत बेदर्दी से आपकी ज़ौजा और आपके बेटे को भी शहीद कर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत सखी सरवर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 577 हिजरी बेमुताबिक 1181 ईस्वी को जामे शहादत नोश फरमाया। आप सरकार का मज़ार पाक डेरा गाजी खान की मगरबी सिमत कोहे सुलेमान के दामन में वाक़या है, जहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग हाज़िर होते हैं और अपनी दिली मुरादें पाते हैं। हमने खुद वहाँ जाकर सुकून कल्ब और दिली मुराद को पाया है। हम आप सब नाजरीन से भी इल्तमास करते हैं कि आप भी वहाँ पर ज़रूर हाज़िरी दें और सुकून कल्ब जैसे अजीम रूहानी फैज़ को हासिल करें। दरूद व सलाम हो आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। तो दोस्तों, इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया की दौलत, ज़मीन और जायदाद सब यही रह जाने वाली चीज़ें हैं। तारीख़ गवाह है कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए हज़रत सखी सरवर सरकार के साथ जुल्म किया, आज उनका नामो निशान तक मिट चुका है।
लेकिन हज़रत सखी सरवर सरकार और वो लोग जो हक, सच्चाई और अल्लाह ताला की इबादत में ज़िंदगी गुजार देते हैं, वही रहती दुनिया तक इज़्ज़त और अज़मत के साथ याद रखे जाते हैं। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम दुनियावी लालच की बजाय सच और हक का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि असल कामयाबी यही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।